नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे बहन भाई, सब लोग कैसे हैं? सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते, सभी को प्रणाम प्यारे बच्चों। संध्या सिंह, नवीन पांडे, रोहिताज सिंह, हेलो भाई, हेलो। सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते प्यारे बच्चों। तो जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे क्लास से। चलिए, सब लोग बेटा जुड़ जाएंगे। वाक्य शुद्धि हमारा टॉपिक है, जो बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चंचल, लवकुश, केशव, नीतीश, नवीन, जतिन, मुस्कान, पूजा, अरविंद, प्रताप, विशाल, अंकित, कंचन, अर्जुन, सबीर, काजल, फरीदा, नम्रता, रिमझिम, नरेश, लक्ष्मी, कुंटल, टिप्स, नवीन, मीना, ईशा, मोहम्मद, पूनम, केशव, चिंटू, अर्चना, अनीस, पिंकी, सोनू, बबली, रंजन, पप्पू, शिवानी, निशा, कंचन। चलिए, सभी लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद भाई, जय हिंद। साजन, ऋषिकेश, प्रियांशु, विशाल। चलो बच्चों, तो प्यारे दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि में आपको पता है बच्चों, बहुत प्रकार से वाक्य पूछे जाते हैं, है ना। और बच्चों, उसमें हमसे कभी कभी ये पूछता है कि बताइए वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस तरह के क्वेश्चन हमको व्यवहारिक क्वेश्चन मिलते हैं, जिसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से एक बार। चलो, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं क्लास में आगे। आइएगा डॉली। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों वाक्य शुद्धि। सब लोग हेडिंग डालेंगे वाक्य शुद्धि। वाक्य वाक्य शुद्धि, ठीक है बेटा। तो वाक्य शुद्धि हम पढ़ रहे हैं, और वाक्य शुद्धि में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। कहीं पर प्यारे बच्चों किसकी ये शुद्धि मिलती है? कहीं पर आपको बच्चों देखने को मिलती है संज्ञा से संबंधित अशुद्धि, है ना। संज्ञा का मतलब समझते हैं बेटा, नाम होता है, ठीक है। संज्ञा संबंधी अशुद्धि नंबर 1। बच्चों, कहीं पर हमें सर्वनाम की अशुद्धि मिलती है, सर्वनाम की अशुद्धि मिलती है। कहीं पर नंबर बेटा लिंग की अशुद्धि मिलेगी, लिंग की, ठीक है। नंबर 4 बच्चों, कहीं वचन की अशुद्धि मिलती है। वचन, वो क्रिया बहुवचन में बोल रहा है और वचन एक का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे। तो मेरे बच्चों आगे नंबर 5 बेटा विशेषण की अशुद्धि मिलती है, विशेषण, ठीक है ना। नंबर 6 प्यारे बच्चों, पद क्रम गलत कर देता है, पद क्रम की गलती मिलती है, पदों को आगे पीछे कर देता है वो, उसकी त्रुटि हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। हाँ, और नंबर 7 बच्चों, हमें अव्यय की अशुद्धि मिलती है, अव्यय, ठीक है। हाँ, और नंबर 8 मेरे बच्चों, हमें कारक शब्द जो होते हैं, कारक, बेटा उनको गलत करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कौन से भाग में गलती है। इस प्रकार के, है ना बच्चों, उसके लिए। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रहेगी। और नंबर 9 बेटा वर्तनी की अशुद्धि मिलती है, वर्तनी। कहीं पर शब्द गलत लिखा रहेगा और आपसे पूछेगा कि वर्तनी की गलती है, वाक्य में कौन सा भाग अशुद्ध है, वो हमको पहचान कर बताओ। इस तरह से आपको अशुद्धियां मिलती हैं, बहुत सारी अशुद्धियां देगा, कोई भी किसी वाक्य में अशुद्धि मिल सकती है। हसीन, ठीक है सर, आप कहते हैं मेरी हिंदी 20 में से 20 नंबर पक्का है सर, आती है, 40 मार्क्स की है। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया, मेहनत करोगे तो बेटा बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। मधु किन्हा, सर आप बहुत छुट्टी लेने लगे हो अब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, यदि कोई मजबूरी रही होगी तो छुट्टी की तरफ मैं जाता हूं, वरना नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब लोग सैटरडे में क्लास को बंद रखना सोचते हैं, लेकिन बेटा मैं सैटरडे में भी क्लास लेता हूं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो बच्चों इस प्रकार से आपको
अनेक अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, है ना। कहीं बेटा संज्ञा शब्द की अशुद्धि, कहीं पर सर्वनाम की अशुद्धि, कहीं पर लिंग की, कहीं पर वचन की, कहीं बेटा विशेषण की, कहीं पर पदक्रम की, कहीं पर अव्यय की, कहीं कारक की और कहीं वर्तनी की। और बेटा नंबर 10, कहीं पर क्रिया गलत कर देता है। क्रिया होनी चाहिए पुरुष के अनुसार लेकिन वो स्त्री के अनुसार कर देता है। तो इस तरह से बच्चों वहां पर त्रुटियां आपको देखने को मिलती हैं जो आप लोग याद रखेंगे। विकास कुमार सैनी, बेटा कमेंट पढ़ने से कुछ नहीं होता, मजा आएगा नौकरी लेने के बाद आपका, ठीक है। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, चलें। हाँ, तो बेटा आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा कैसे आपको अशुद्धियां मिलेंगी, किस प्रकार से वो हमसे अशुद्धियां सही कराता है, ठीक है। जैसे एक वाक्य देगा बेटा, एक वाक्य दे देगा हमें और वाक्य में हमें अशुद्धि दे देगा। जैसे कि कहेगा राम को अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला, ठीक है बेटा, ऐसे दे देगा। और अब तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, इस प्रकार कहेगा वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें, ठीक है ना, अशुद्ध भाग का चयन करें। ऐसे आपको एक वाक्य दे देगा और फिर आपसे पूछेगा 4 विकल्प दे करके कि कौन से भाग में त्रुटि है। अब तुमको 4 विकल्प बना देगा, वो ऐसे दे देगा, राम को अपने बी आंसर बना देगा बड़ों का आशीर्वाद, सी आंसर देगा बच्चों मिला नहीं मिला, या डी आंसर दे देगा कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आप किस वाले भाग में बताएंगे कि यहां पर त्रुटि है। अब तुम्हें अशुद्ध भाग का चयन करना है, वाक्य के अशुद्ध भाग का। ये देखो मैंने लिख दिया, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। तो आप क्या बताएंगे आंसर में, आप पढ़ेंगे राम को अपने, यहां तक तो कोई त्रुटि नहीं है। फिर आप आगे चलेंगे, बड़ों का आशीर्वाद, अरे भैया यहां तो आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद तो ऐसे नहीं लिखा जाता। तो आप भैया देखेंगे कि आशीर्वाद तो ऐसे लिखा जाता है, आशीर्वाद तो ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब त्रुटि हमारे बी वाले ही भाग में है। बी को आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आशीर्वाद में क्या मिल गई आपको, गलती मिल गई। इस गलती को आप पकड़ करके बच्चों टिक कर देंगे और आगे निकल जाएंगे। एक तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी समझेंगे। देगा महिला सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार करती हैं, ऐसे। और फिर बच्चों इस श्रृंगार के नीचे रेखा खींच देगा और कहेगा रेखांकित शब्द को सही करें, और आपको ऐसे कह देगा, ठीक है। अब तुमसे कहेगा, अब यहां पर उसने क्या किया है, एक शब्द गलत लिख दिया और आपसे पूछेगा कि
बेटा कौन सा इस जो हमने रेखांकित जो शब्द है इसकी जगह सही शब्द का चयन करें, इसकी जगह सही शब्द बताएं रेखांकित जो है ना। तो अब तुम्हें पहचानना होगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बना देगा, अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा बेटा। इसके क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ताकि आपको इसका सभी पता लग जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों। विनय कुमार, नहीं भी गलत है सर, नहीं भी गलत है बेटा, मतलब नहीं मिला, इसमें क्या गलत है भाई, इसमें क्या मिला बेटा? नहीं को किसी और प्रकार से लिखते हैं क्या? नहीं को आप ऐसे लिखेंगे क्या यार? ठीक है बेटा, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे नहीं मिला। इसमें क्या गलती करेंगे, इसमें बताओ क्या गलती निकालोगे बच्चों आप, है ना? चलिए, तो आपको 4 विकल्प देगा। श्रृंगार बी आंसर देगा, श्रृंगार सी आंसर देगा बच्चों, श्रृंगार डी आंसर देगा। प्यारे बच्चे, अब तुम्हें बताना है कि इसमें किस भाग में गलती है। बोलो, बोलो बच्चों, किस भाग में गलती है? बताइए। तो क्या आंसर लगाएंगे सब लोग बताइए एक बार, तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपको कहना होगा कि भाई श्रृंगार जो लिखा जाता है ऐसे सही लिखा जाता है, इसका मतलब यहां पर गलत है इस वाले श्रृंगार में। आपको इस प्रकार आंसर देकर के आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, अब बेटा एक वाक्य कैसे देता है वो, है ना? कहता है वाक्य का प्रतिस्थापन करें, वाक्य का प्रतिस्थापन कराता है, प्रतिस्थापन ऐसे, है ना? और आपको वाक्य दे देगा, लिख देगा हिंदी में बड़े बड़े संकट हैं। ठीक है, हिंदी में बड़े बड़े संकट हैं, और ये भाग बेटा रेखा खींच देगा और आपसे बोलेगा रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प का चयन करें। रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प का चयन करें, उचित विकल्प का चयन करें ऐसे। अब तुम्हें 4 आंसर बना देगा यहां पर। ठीक है, विलोम भी पूछ लेता है बेटा इस वाक्य के माध्यम से। ठीक है, सुबह को 11 वाली क्लास में आप देखा करो, आपको सब कुछ वहां मिलेगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए बनाएगा बच्चे, क्या बनाएगा? बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े बड़े कष्ट हैं। बी बनाएगा आंसर, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, सी आंसर बनाएगा बड़ी बड़ी आफत हैं। डी आंसर कह देगा बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आप कौन सा आंसर बताएंगे बच्चों, बताइए।
प्रतिस्थापन। ठीक है बेटा, चलो। तो प्रतिस्थापन का मतलब है बदलाव, प्रतिस्थापन का मतलब है बच्चों बदलाव। ठीक है ना, तो बदलाव आप कर दीजिए, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो बेटा कौन सा आंसर आप बताएंगे। हिंदी में बड़े बड़े संकट हैं, रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प का चयन करें। बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी आफत है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो आपको आंसर देना होगा हिंदी में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, तो आंसर लगाएंगे आप लोग ए वाला, सॉरी बी वाला, बी वाला आंसर लगाएंगे आप लोग ऐसे। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, वेरी गुड, समझ में आ गया। बोलो बोलो बेटा बोलो। एक बच्चा क्या कह रहा था ऊपर यार, बोलो बच्चे, कर दोगे ना ऐसे। आगे बता, आगे चलें। अब और बच्चों क्या पूछता है आपको, आइएगा समझते हैं और आगे। अब बच्चों अगला नंबर 4 कैसे एक वाक्य और पूछता है। इस प्रकार वाक्य आपको गलत गलत करके देता है, वो सही आपसे कराएगा। ठीक है, कहेगा राम घर पर बैठा है, राम घर पर बैठा है। ठीक है ना, राम घर पर बैठा है। वाक्य में त्रुटि वाला भाग बताओ, त्रुटि वाला भाग बताओ, त्रुटि वाला भाग बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब तुमसे क्या कहना है, सर जी ये वाला समझ में नहीं आया। बेटा एक क्वेश्चन बताऊं, हिंदी में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, ऐसे बोला जाता है, सही है ना, कष्ट नहीं कहते, संकट नहीं कहते। ठीक है ना, चलिए। तो बच्चों आपको आंसर देना होगा ऑप्शन नंबर ए राम, बी घर पर, सी बैठा है, डी किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बोलो बच्चों, कौन सा शब्द यहां पर वाक्य में गलत है, कौन सा भाग गलत है बेटा। सर पेन पतला कर लो, लीजिए भाई पेन पतला कर लिया। ठीक है, बताइए मेरे बच्चे आंसर कौन सा सही होगा, बताओ बच्चों। तो बेटा एक बात याद रखना, ये पर जो लगा है ना, पर ये वाला भाग हमारा क्या है, त्रुटि है, इसमें गलती है, इस वाले भाग में त्रुटि है। क्योंकि एक बात आपको याद रखनी है, घर में बोला जाता है किसी जैसे खुली जगह में बैठा है, जैसे मैंने कहा मेज पर पेन रखा है तो सही होता है। घर में आएगा जहां पर हम किसी जगह का बोध करते हैं और वो 4 दीवारी के अंदर है, तो बेटा उसमें में लगता है। ठीक है, तो यहां पर होना चाहिए, वाक्य सही होगा राम घर में बैठा है, राम घर में बैठा है, ऐसे होना चाहिए, पर नहीं आना चाहिए। पर कब आता है, पुस्तक मेज पर रखी है। जब कोई वस्तु किसी स्थान पर किसी आधार पर टिकी होती है तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, उसे बेटा वहां पर लगाते हैं, और किसी जगह का बोध हो रहा है, वो बोध अंदर है, तो बेटा वहां पर आप में लगाएंगे। जैसे मैंने कहा चिड़िया घोंसले में बैठी है, ठीक है, ऐसे कहेंगे चिड़िया घोंसले में बैठी है। ठीक है, ऐसे।
ठीक है बच्चों, तो बेटा इस तरह से आपको आंसर देने होते हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। सर जी कंफ्यूज हो गया था सर में। जतिन जाटव कोई बात नहीं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो बेटा यही चीज आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड, समझ में आई बात। इसी तरह से आपको देखो आंसर देना है ना। चलो अब जैसे मैंने एक वाक्य और लिखा आपके सामने, आप ही बताएंगे। मैंने सकारात्मक मैं सोच रखता हूं। ठीक है, तो बताइए बेटा वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब तुमसे कहेगा एग्जामिनर, क्या देगा, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, बताओ। ठीक है, अब आंसर दे देगा आपको मैंने, बी आंसर देगा बेटा सकारात्मक। ठीक है, सी आंसर दे देगा सोच रखता हूं। डी आंसर दे देगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बताएंगे आप लोग। तो बेटा आपको कहना चाहिए मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। मैंने नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, मैं सकारात्मक सोच रखता हूं। तो ए वाले भाग में क्या मिल गई आपको, त्रुटि मिल गई, जिसकी जगह बेटा मैं आना था, आपने मैंने लिख रखा है। तो यही भैया हमारी क्या है, त्रुटि है। वेरी गुड, समझ में आया। ऐसे आपको बेटा बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जिनमें आपको त्रुटियां देखनी होंगी, जैसे सर्वनाम संबंधी त्रुटि है ना। जैसे बच्चों एक वाक्य मैंने और लिखा आपके सामने, बेटा यही आपको प्रैक्टिस से ही, ये वाक्य प्रैक्टिस से ही क्लियर होते हैं। और इसके लिए मैं आपको आए हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास ऐसी है बेटा, इसमें मैं आपको ज्यादा वैसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसमें मुझे आपको आंसर एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, कि पेपर में कैसे क्वेश्चन बने थे, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, एक बेटा क्वेश्चन आया, जैसे मैंने कहा मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है। ठीक है, रेखांकित, जाना है, जाना है, अनुस्वार मत लगाइए, जाना है, रेखांकित भाग के लिए उचित विकल्प चुने, उचित विकल्प क्या होगा। ठीक है बेटा, अब तुम्हें आंसर बताना है बच्चों। जैसे आंसर नंबर ए दे दिया उसने, मुझे, बी आंसर दे दिया मेरे से, सी आंसर दे दिया बेटा मुझ में, डी आंसर दे दिया किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, आप क्या बताएंगे। आपको बेटा ये मेरे को जो शब्द होता है ना, मेरे को, तेरे को, ये शब्द बेटा हमारी हिंदी में नहीं आते। हमें कहना चाहिए मुझे दिल्ली जाना है। सिंपल वाक्य है, बिल्कुल सरल सा वाक्य है, एक सांस में आप बोल देंगे। ठीक है, आपको मेरे को, तेरे को, ये शब्द कभी प्रयोग नहीं करने चाहिए बेटा, ये गलत होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा पेपर का लेवल कैसा होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वरना इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको अलग से कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो
तो बेटा ये आपको याद रखना है, आंसर नंबर ए वाला इसमें आपका होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य पढ़ाऊंगा जो बेटा आपके संज्ञा पर आधारित हैं, लिंग की त्रुटियां हैं, वचन की त्रुटियां हैं, सर्वनाम की त्रुटियां हैं। आइएगा। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां आपके सामने ये आ गई। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, आपको सभी को मेरे साथ आंसर देना है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो बेटा पहला वाला वाक्य पढ़िएगा। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, ठीक है। तो बेटा एक वाक्य में अभी पीछे आपको समझा के आया था, हिंदी में आज भी बड़ी बड़ी क्या हैं, बाधाएं हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये बेटा गलत आया है यहां पर, ठीक है। सर आप बहुत कम समय देते हो। डॉली कुमारी, बेटा समय कहां, एक बच्चा कह रहा है सर जी। अच्छा बेटा, ये जो त्रुटियां हैं इन्हें आप स्वयं भी कर सकते हैं, सकारात्मक, ठीक है। ये बच्चे जो छोटी छोटी बात पकड़ते हैं, ठीक है बेटा, ये बातें तो आपको आकी तो आवाज है, इसे तो आप खुद भी लिख देंगे यार, ठीक है। आप इसमें समय गंवा रहे हो, इसको आप स्वयं भी लिख दीजिए। चलो मेरे से आज छूट भी गया तो ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं बेटा, आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। आइएगा, आते हैं। तो बच्चों आपको क्या कहना है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। आइए, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं ऐसे। वेरी गुड, कर देंगे बच्चों। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। अनुस्वार भी लगा लीजिए। इस तरह से आपको गलतियां छांटनी है। दूसरे वाले में आइएगा। उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए। उसने कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, बताओ बच्चों। यहां पर आपको क्या कहना होगा, इसमें क्या सुधार करेंगे आप लोग। बेटा आंसर ऐसे में नहीं देना है, इसमें आपको सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ त्रुटियां छांटनी है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा बच्चों, जब देखना। तो बेटा कितने नहीं कहेंगे, उसने कितनी वीरता से भरे गाने सुनाए, कितनी। तो बेटा यहां पर आपको कितनी करना है, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वेरी गुड भाई, उसने कितनी वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, आपको ऐसे सही करना है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना। ठीक है बच्चों, मधुरता नहीं होगा यार, वीरता वो देश विदेश भक्ति के गाने हैं, ठीक है। और बेटा आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उसने कितने वीरता वाले गाने सुनाए, ऐसे तो नहीं बोल सकते, ठीक है। उसने कितनी वीरता भरे गाने सुनाए। अब ये हुए से जो है इसको भी हटा देंगे आप, है ना, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों इस तरह की आपको त्रुटियां देखनी है, समझे आप लोग। दर्द भरे नहीं बेटा, सर कितने को हटा दीजिए, हटाना नहीं है, उसकी जगह सही शब्द लेना है यार, हटाना क्यों है। उसने कितने गाने वीरता से भरे हुए सुनाए, गलत फरीदा। उसने कितने, आपसे मैंने पूछा कितने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, ठीक है। तो बेटा कितने नहीं, यहां पर कहेंगे उसने कितनी, वीरता क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो वो कितनी बोला जाएगा, ठीक है, याद रखो। आगे आता है, नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है। ये बेटा इस शब्द जो बोलेंगे ये शब्द हमारा गलत है, यहां पर कहेंगे, ठीक है,
उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए। बेटा हटाना नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ हमें त्रुटि ढूंढनी है, जो अशुद्धियां हैं वो देखनी है। उसकी जगह आपको कितने ना करके कितनी कर दीजिए, आप इसको हटा भी देंगे तब भी आप बोल सकते हैं। यदि वाक्य को दूसरा रूप देना चाहते हैं आप दूसरे प्रकार से, उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, तो आप कितने को भी हटा दीजिए जब भी आप ऐसे लिखेंगे उसने। ठीक है, सब बच्चे बेटा ध्यान से सुनेंगे। उसने वीरता से भरे गाने सुनाए, आप ऐसे लिख देंगे तब भी, और सुनाए में बेटा एक ही जगह आप यह बना देंगे प्यारे बच्चों, तब भी आपका दोनों प्रकार से सही है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको त्रुटि ढूंढनी है वहां पर, तो त्रुटि ढूंढ लीजिए, बोल दीजिए सीधा उसने वीरता से भरे हुए गाने सुनाए, और आप कह सकते हैं उसने कितनी वीरता से भरे गाने सुनाए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वाक्य को किसी भी प्रकार से आप सही कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके पेपर में पूछे गए विकल्प पर। ठीक है, याद रखना। तो बेटा ये आप अपनी तरह से डिजाइन कर तो लोगे यहां, लेकिन वहां पर आपको पेपर के अनुसार आपको सिद्ध करना होता है। तो बेटा ये कह रहा है नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, नहीं, ये क्षोभजनक शब्द की जगह क्या आएगा, दुखद है। नेताजी की मृत्यु दुखद है। ठीक है, ऐसे बोलोगे जब वाक्य सही हो, क्षोभजनक नहीं बोलना यार। क्लियर है भाई? आगे आते हैं, जैसे अगला वाक्य आप पढ़ेंगे, कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है। बेटा रीढ़ नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें आपको देखना होगा कि भाई रीढ़ नहीं बोला जाता कभी भी, इसमें बोला जाता है कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, जिस पर हमारी व्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर है, डिपेंड है। ठीक है, याद रखेंगे। आस्था सिंह अर्थव्यवस्था मत लो बेटा यहां पर। ठीक है, आप सीधा वाक्य बोलेंगे, आप इसमें त्रुटियां मत ढूंढिएगा, आप इसमें सुधार करने की जो कोशिश करेंगे इन्हीं शब्दों के माध्यम से करिए कि जो रीढ़ शब्द सर ये गलत है, इसकी जगह आधार आना चाहिए, ऐसे आप पढ़ेंगे। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तो बेटा इस वाक्य को मैं आपके सामने लिखता हूं, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। ठीक है, ऐसे बोलोगे तब आपका वाक्य सुंदर लगेगा भैया, तब आपका वाक्य सार्थक बना। ठीक है, सेंटेंस को बोलने से पहले यह देखिएगा कि हमें सही शब्द का चयन करना है, अपनी तरफ से दिमाग ज्यादा हमें गलत नहीं चलाना। ठीक है, नहीं बेटा अर्थव्यवस्था नहीं कहनी यहां पर। अब देखो इस वाक्य में सुधार करिए सब लोग, उनकी महिला भी उनके साथ आई, तो ऐसे बोलते हैं क्या, आपको क्या बोलना चाहिए, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, है ना। यहां पर आपको महिला नहीं बोलना, उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, तो महिला की जगह बेटा क्या लेंगे आप लोग, पत्नी, कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई, ऐसे आप बोलिए। हाँ, ऐसे पढ़ेंगे, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। वेरी गुड, बिल्कुल। चलो अब इस वाक्य को देखिएगा, इसमें क्या त्रुटि नजर आ रही है, नहीं बेटा सोनू कुमार, शोकजनक नहीं होगा, दुखद कहेंगे। तुम्हारे में से, अब यहां तो तुम क्लास में इसमें अपनी तरफ से दिमाग चला लोगे, लेकिन एग्जाम जो होगा वहां पर तो आपको आंसर एग्जामिनर के अनुसार देना पड़ेगा ना, जो पेपर में वो दे रहा है। हो सकता है वो शोकजनक ही दे दे, शुभम, हो सकता है वो आपको शोकजनक दे दे, दुखद ना दे। ठीक है ना, याद रखो इस चीज को, यहां पर डिस्टर्ब मत हो जाओ ज्यादा। तो उसने कहा तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, ऐसे बोलते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए तुमसे कोई क्यों बात करे, तुम्हारे में से, यहां पर ये हमें सिंपल एक शब्द लिखना होगा बस, तुमसे कोई क्यों बात करे, ऐसे, मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है ना, तो बेटा बताइए तुमसे कोई क्यों बात करे, ऐसे बोलना चाहिए। अब तुम कह रहे हो तुम्हारे में से कोई क्यों बात करे, ऐसे नहीं बोला। ठीक है, हां, आगे आता है बेटा, मेरे से कुछ ना पूछो, इसको तुम लोग सही करके दिखाओ मुझे नंबर 7 को।
नंबर 7 को बेटा तुम करके दिखाओ, नंबर 7 को सही। बताइए नंबर 7 के लिए क्या लिखोगे, बताओ बच्चे। तुमसे कोई क्यों बात करे, हाँ बिल्कुल सही। तुम्हारे में से नहीं, उसमें से अंदर से कुछ नहीं निकालना उसे, हमें बोलने का लिहाज सुधारना है, तरीका सुधारना है बस बच्चों। यही आपके पेपर में पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि का मतलब यही है कि जब आप किसी अपने अधिकारी के सामने खड़े हो तो किस लिहाज में बात कर रहे हो। ये मेरे से नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए मुझसे कुछ ना पूछो, है ना। मेरे से शब्द नहीं होता यार, ये एक्टिंग वाली भाषा हिंदी में नहीं चलती, ये अलग चलती है। अंग्रेज जो बालक होते हैं उनकी डिक्शनरी में होती है। आपको कहना चाहिए मुझसे कुछ न पूछो, बस। मेरे से तेरे से ये भाषा नहीं होती अंग्रेजी हिंदी में, ये एक्टिंग वाली भाषा है बच्चों। इंग्लिश वाले बच्चे जो होते हैं एक्टिंग बाज, उनकी भाषा है। हिंदी में नहीं कभी इनकी कोई आशय होता, कोई मतलब होता। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे। और बेटा देखो यहां पर एक बच्चा तुम के साथ से नहीं जोड़ रहा। जो सर्वनाम होते हैं ना उनके साथ कारक चिन्ह हमेशा जुड़कर आता है, संज्ञा के साथ अलग आता है। संज्ञा शब्द होता तो उसके साथ से नहीं लगता, ये कल मैं आपको समझाऊंगा, सॉरी मंडे वाली क्लास में। लेकिन बेटा यदि सर्वनाम शब्द होता है उसके साथ कारक चिन्ह जुड़कर आता है, यह भी याद रखिए। चलो, तो हम आपकी यह उक्ति मानने को तैयार नहीं हैं, तो बेटा हम कहेंगे हम आपकी यह बात, उक्ति नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे हम आपकी यह बात मानने को तैयार नहीं है। उक्ति का मतलब होता है बोले हुए शब्द। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, तो बेटा आज ये टॉपिक यहीं पर मैं अभी इसको लास्ट करूंगा, ठीक है। हमें जनसंख्या नहीं बोलना चाहिए, हमें कहना चाहिए नगर की सारी जनता भूखी है। जनसंख्या नहीं बोलना है बेटा, जनता शब्द लेना है यहां पर, जनता, बस ये बात आपको समझनी है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस मैं आपको जो प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कराऊंगा, जिससे ठीक है। हाँ बेटा बोल सकते हैं बजरंग, हम आपकी यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, बोल सकते हैं आप, वेरी सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो बेटा प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके आधार पर आप सब लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी अच्छी से। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद, लव यू प्यारे बच्चों।